नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अनिवार्य हिंदी के अलंकार संबंधित प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अलंकार से संबंधित जो प्रश्न आता है उसको यदि हम बहुत ही गंभीरता से समझते हुए हल करने का प्रयास करें तो आपके 2 अंक है वो परीक्षक की कलम से आपके खाते में सीधे सीधे सहजता से आ जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। अलंकार को शुरू करने से पहले अलंकार क्या है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, साहित्यकारों ने बताया है, आभूषण यानी गहना। यदि कोई कामिनी आभूषणों को पहन लेती है तो उसके सौंदर्य में और भी अभिवृद्धि हो जाती है। ऐसा ही हमारे साहित्यकारों ने काव्य के लिए भी अलंकारों का श्रृंगार की व्यवस्था सोची और अलंकारों का उल्लेख किया है। अलंकार 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम और कार, जिसके अंदर अलम का अर्थ यहां पर शोभा यानी सौंदर्य और कार का अर्थ है करने वाला, यानी अलंकार है वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला है। तो इसकी परिभाषा को हम सटीक शब्दों के अंदर निर्मित कर सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक ही अलंकार कहलाते हैं। जो अलंकार है उसके मुख्य रूप से साहित्यकारों ने 2 भेद भी माने हैं, जिसमें प्रथम भेद है आपका शब्दालंकार और दूसरा भेद है अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द में चमत्कार होता है, यानी शब्द के अंदर गंभीर्य होता है, और अर्थालंकार के अंदर अर्थ के अंदर गंभीरता होती है। आज हम शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलंकार निहित है उन पर अपने चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आता है उसको हम शुद्धता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में हल करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे अंक कटौती होने से बच सके। शब्दालंकारों में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार को शामिल किया गया। विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार यह सभी अलंकारों में सबसे सरल और आसान अलंकार है, परंतु इसके अंदर वर्ण, शब्द, इनका आपको अंतर ध्यान में रखना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को अपने इसे सामान्य सी परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जो भी काव्यांश की पंक्तियां हैं, जिस भी कविता की पंक्तियां हैं, उसके अंदर अनिवार्य रूप से अनुप्रास अलंकार पाया जाएगा। यह सार्वभौमिक सत्य है। आप चाहे किसी भी कवि की कविता देख लीजिए, किसी भी कवित्री की कविता देख लीजिए, क्योंकि वर्ण है वो निश्चित रूप से 2 या 2 से अधिक बार आए बिना काव्य की सृजना हो ही नहीं सकती, कविता की कल्पना हो ही नहीं सकती। इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपने। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। एक भक्त भगवान से निवेदन कर रहा है कि हे ईश्वर, आपके जो भक्त हैं वो अनेक पीड़ाओं से, अनेक बड़े बड़े रोगों से ग्रस्त है, उनके इस कष्ट को आप दूर कीजिए। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भय वर्ण की आवृत्ति आती जा रही है और इसी वर्ण को आप यदि पहचान लेते हैं, आपका अनुप्रास अलंकार का प्रश्न परीक्षा में कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप ध्यान करेंगे वर्ण की आवृत्ति, अक्षर की
आवृत्ति। मेरे ख्याल से अनुप्रास अलंकार है, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब शब्दालंकार में दूसरा भाग आता है प्रकार का यमक अलंकार। यदि आप गंभीरता से नहीं समझते हैं तो अनुप्रास अलंकार की तरह ही आप देखेंगे कि यमक अलंकार, ये दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु विद्यार्थियों दोनों में बहुत भेद है। जिस काव्य में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। शिवाजी महाराज के मुगलों पर आक्रमण कर देने के बाद के अंदर जो औरंगजेब की रानियां हैं वो उनसे भयभीत होकर के और जंगलों में जाकर के छिप गई अपना जीवन बचाने के लिए। तब कवि ने वर्णन किया कि जो मुगल रानियां हैं दिन में 3 समय भोजन करती थी। पहले 3 बेर का अर्थ है 3 समय। आप देख रहे हैं 3 बेर शब्द यहीं पर लिखा हुआ है और 3 बेर शब्द यहां पर भी लिखा हुआ है, परंतु पहले 3 बेर का अर्थ है 3 समय भोजन करना और दूसरे 3 बेर का अर्थ है वह विद्यार्थियों यहां पर यह है कि कंटीली झाड़ी के 3 बेर खा करके आज वो अपना जीवन चला रही है। आप ध्यान से देखेंगे पहले 3 बेर का अर्थ अलग निकला, दूसरे 3 बेर का अर्थ अलग निकला। इसी तरह से यदि कोई शब्द आता है और उसका अर्थ अलग निकलता है तो आप यमक अलंकार का उल्लेख वहां पर करेंगे। पुनः बता दूं, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। यह इसके अंदर अंतर भी आप बता सकते हैं। शब्दालंकार के अंदर तीसरा भाग है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का सामान्य अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द के अंदर अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसकी परिभाषा निर्मित करते हैं अपने, जिस काव्य में एक ही शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण विद्यार्थियों, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर आप देखेंगे शब्द एक ही है सुवर्ण, परंतु कवि व्यभिचारी और चोर। व्यभिचारी का अर्थ यहां पर आप गलत आचरण व्यवहार वाले व्यक्ति से ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कवि के अर्थ में इस सुवर्ण का अर्थ है अच्छे अक्षर, यानी कवि है वो अच्छे अक्षरों को ढूंढेगा जिससे उसकी कविता है वो अधिकाधिक प्रभावशाली बने। परंतु एक गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति है वो गौर वर्ण को पसंद करेगा, यानी काम वासना से युक्त होगा, वो है इसको ढूंढेगा गौर वर्ण को। परंतु जो चोर होगा उसके अर्थ के अंदर इसका अर्थ है सोना, यानी स्वर्ण। तो शब्द एक ही है परंतु तीनों के बारे में अर्थ इसका अलग अलग निकला है। यह आपका श्लेष अलंकार हुआ। और इसका एक अन्य उदाहरण भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी पानी शब्द एक ही है, मानुष यानी मनुष्य, मोती यानी चमक और चून में से आटा। पानी शब्द एक ही था और अलग अलग अर्थ निकले हैं। विद्यार्थियों, शब्दालंकार के अंदर अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों को हमने उदाहरण सहित समझा है और आशा करता हूं कि आप इसको परीक्षा में ठीक प्रकार से हल कर पाएंगे। आज के इस अलंकार से संबंधित आपका गृह कार्य है शब्दालंकार के सभी वेदों को सोदाहरण परिभाषित कीजिए।
जय हिंद।